जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। जिन लोगों ने दोस्तों बिहार शिक्षक के लिए आवेदन किया है उनके लिए दोस्तों बहुत ही कम समय है और ऐसे मूल्यवान समय में दोस्तों उनको एकदम सटीक तैयारी करनी चाहिए। सटीक तैयारी का दोस्तों मूल मंत्र यही हो सकता है कि आप दोस्तों आपके पास जो भी नोट्स हैं जीके जीएस के या दोस्तों मैथ के आपने जो भी बनाए हों, ईवीएस के जो भी बनाए हों नोट्स, उन नोट्स से आप उनका रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप जो बीपीएससी के अभी तक के पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि बीपीएससी ही दोस्तों पेपर कंडक्ट करा रहा है। और दोस्तों इसके अलावा डेली आपको दोस्तों 1 से 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल करने चाहिए ताकि दोस्तों वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये दोस्तों आपकी एक सटीक रणनीति है और इसी के आधार पे दोस्तों आप एक अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। चैनल पे दोस्तों डेली आपको शाम को 6 से 7 के बीच में जीके की एक टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ के माध्यम से क्लास दी जाती है, जिसमें अभी तक के जो भी बीपीएससी के पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी को सेलेक्ट करके आपको कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज़ भी आपके लिए दोस्तों चलाई गई है, उसमें भी आपको दोस्तों क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों आप चैनल से अभी तक ये नहीं जुड़े हों तो चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हर क्लास का आप लाभ उठा सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बीपीएससी के द्वारा आज एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है, जिसे आपको दिखाते हैं दोस्तों, जो करेक्शन को लेकर के है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्लास कराई जाएगी। तो ये नोटिस दोस्तों आज जारी की गई है, कल दोस्तों जारी की गई थी बीपीएससी के द्वारा। इसमें दोस्तों बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन करते समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा लिंग अर्थात दोस्तों जेंडर सेलेक्ट करने में जिन लोगों ने मिस्टेक किया है, बहु लोगों ने दोस्तों मेल की जगह फीमेल सेलेक्ट कर लिया है और कुछ लोगों ने फीमेल की जगह मेल। तो ऐसे में दोस्तों केवल अन्य गलतियों के लिए नहीं यहाँ पे करेक्शन किया जाएगा दोस्तों, केवल जेंडर जिनका गलत हुआ है उनको दोस्तों सुधार करने का एक मौका दिया गया है। अपना नाम एवं रजिस्ट्रेशन संख्या ऑनलाइन आवेदन में जो दर्ज किया था दोस्तों, जो गलत वाला था, और संशोधित जो है जेंडर, वो दोस्तों यहाँ पे लिख करके आपको क्या करना है, ये दोस्तों सुधार कर आयोग को ईमेल के माध्यम से दोस्तों भेजना है। 30/7/2023 तक आप इसे भेज सकते हैं। तो ये रही दोस्तों महत्वपूर्ण नोटिस जिसे आपको दोस्तों जानना ज़रूरी था। तो जिन लोगों ने दोस्तों जेंडर में मिस्टेक किया है वो लोग दोस्तों अपना करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आइए चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट मिट्टी, काली, लेटेराइट या फिर लाल मिट्टी? तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट है? तो इसमें से जो राइट है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पीट मिट्टी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपास के लिए दोस्तों सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में दिया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? मुगल, मराठा, विजयनगर या होयसल? तो शनिवार वाड़ा दोस्तों किस वंश से संबंधित था? इसका संबंध था दोस्तों मराठा साम्राज्य से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? स्लेट, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर? तो दोस्तों इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान है ये आपसे पूछा जा रहा है। संगमरमर दोस्तों कैसी चट्टान है? कायांतरित चट्टानें हैं। कैसी हैं? कायांतरित चट्टानें हैं, आप याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। और आग्नेय चट्टान का इनमें से कौन सा उदाहरण है दोस्तों? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दोस्तों कैसी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानों का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मसूरी को, मैसूर को, बंगलुरु को, हम्पी को? तो कर्नाटक का रत्न दोस्तों इनमें से मैसूर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? दलाई लामा, सुधा मूर्ति, अंकित जैन, चेतन भगत। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक दोस्तों दलाई लामा के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये भी दोस्तों दलाई लामा के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो मोनाजाइट दोस्तों जो कि थोरियम का मुख्य स्रोत है, कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। और अभ्रक उत्पादन में दोस्तों भारत का नंबर प्रथम स्थान है भारत का, और सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन भी दोस्तों कहाँ होता है? केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को। मैसूर यहाँ डबल दोस्तों लिखा हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है किस शहर को दोस्तों टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागपुर को दोस्तों टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दोस्तों इनमें से अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित हैं? पौधों की बहुत सी संस्कृत से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, सब्जियों के अध्ययन से। तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों किससे संबंधित होता है? इसका संबंध है दोस्तों पौधे की विविध संस्कृत से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब्जियों के अध्ययन को दोस्तों ओलेरी कल्चर कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1986 में, 1986 में। तो ये क्वेश्चंस भी आप याद रखिएगा। 1972 में दोस्तों क्या आता है? जल संरक्षण अधिनियम आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? फ्रांस, रूस, यूक्रेन या दोस्तों मिस्र। तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र ने दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से। और दोस्तों अभी हाल ही में बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस का भी सर्वोच्च सम्मान जो है वो मोदी जी को मिला दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों, यहाँ पे दोनों राइट हो सकते हैं। अभी हाल में फ्रांस को भी मिल चुका है दोस्तों, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका। तो सबसे ज़्यादा बड़ा टोटल स्कोर किसने बनाया है दोस्तों अभी वनडे क्रिकेट टीम इतिहास में? तो ये बनाया गया है दोस्तों नीदरलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001 को या 23 नवंबर 2002 को, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड बिहार से दोस्तों कब अलग होता है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हैं? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। इनके द्वारा दोस्तों प्रतिपादित किया गया था बिहारी समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तुषार खांडकर, रानी रामपाल, संदीप सिंह, रवि अवस्थी। तो हॉकी इंडिया ने किसे दोस्तों जूनियर महिला जो राष्ट्रीय टीम है उसका मुख्य कोच बनाया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों तुषार खांडेकर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न आपके सामने है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो कांग्रेस का जो कांग्रेस दोस्तों उसका कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था? 1918 में, 1925 का अधिवेशन, 1929, 1931। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 में दोस्तों कानपुर अधिवेशन में इनको, कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में दोस्तों इनको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो आराम हराम है ये दोस्तों किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों ये किसकी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रवास हुआ है? दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्रवास दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ है, लगभग 23 लाख प्रवास हुआ है, 23 लाख लोगों का। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में दोस्तों जो किसान सभा थी उसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1911 में, 1912 में, 1813 में, 1814 में। तो बिहार बंगाल से दोस्तों 1912 में पृथक हो गया था और बिहार से झारखंड दोस्तों 2000 में पृथक हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अभी तक आप ये चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि हर वीडियो का आप लाभ उठा सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।